Now it's your सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड देख रहे हैं। और कल्पेबल होमिसाइड में हमने अभी तक डेफिनेशंस देख ली, इसके हमने अभी तक मेन बॉडी इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने कैटेगरीज देख ली है, ठीक है, सेक्शन 299 की। इसके बाद हमने डिफरेंस देखा था लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड में क्या होता है। देन हम इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किए थे, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, गिल्टी माइंड। देन इसके बाद हमने आगे अगर हम लोग जाए तो उसका हमने प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी फॉर किलिंग, कि आप किसी भी इंसान को अगर किलिंग के लिए लायबल करते हो तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स टू सब हेडिंग डेथ कॉज ऑफ अ पर्सन अदर देन इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन नहीं हो फिर भी डेथ कॉज हुई हो तो कौन से सेक्शन इसमें यूज होंगे, कौन सा केस। इसमें हलवा केस हमने जो एम्परर वाला केस है सूर्य नारायण मूर्ति वो केस डिस्कस किया था। देन कम्स टू द नेक्स्ट सब हेडिंग दैट इज बाय डूइंग एन एक्ट। तो हमने इसमें देखा था कि आपका कोई एक्ट मर्डर कब होता है और मर्डर कब नहीं होता है। हमने थ्रू वेरियस एग्जांपल हमने काफी डिटेल में कवर किया है। देन नेक्स्ट हमने सब हेडिंग इसमें देखी थी, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि सेशन ऐसा ना लगे कि एक अब्रप्टली स्टार्ट हुआ है करके, ठीक है। तो हमने इसके बाद देखा था कि डेथ कॉज बाय इफेक्ट ऑफ वर्ड्स। तो इसमें मैंने वो एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन था जिसे मतलब काफी लाउड नॉइज से प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट उस इंसान को पता था इंटेंशन टू किल, ही हैड अ इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, तो नोइंगली इंटेंशनली वो इतना ज्यादा लाउड साउंड करता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था और इस केस को भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि इवन जो वर्ड्स के वजह से भी जो डेथ होती है ना उसकी पनिशमेंट सेम होगी जैसी एक फिजिकल असॉल्ट की होती है। नेक्स्ट हमने सब हेडिंग में ये देखा था कि जो डेथ कॉज हुई है आपकी विदाउट इंटेंशन वाइल डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, तो इसमें हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट और साथ ही साथ जो इंग्लिश लॉ में कंपैरिजन देखा था, ओके। और इसके बाद हमने मैनस्लॉटर देखा था। इसमें मैनस्लॉटर में मैंने दो केसेस दिए थे, एक इंडियन केस लिया था और एक हमने इंग्लैंड का केस देखा था। देन इसके बाद हमने किया था कि डेथ ऑफ ओमिशन टू प्रोवाइड अ मेडिकल एड, ठीक है, मतलब कि आप मना कर रहे हो मेडिकल एड देने से, ओके। तो इसमें हमने दो केसेस देखे थे, आर वर्सेस डाउन्स एंड आर वर्सेस इवेंट्स। तो एक जो था वो सेक्ट को फॉलो करता था, आई होप आप सबको याद होगा, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आगे आगे का पढ़ रहे हो पीछे का बस बिल्कुल भूल जा रहा है। तो कीप रिवाइजिंग और एक बार नोट्स को आप देखते रहो, क्योंकि ऐसा होगा ये मैंने लिखे हैं और इतने शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में लिखूंगी ना ये एक नई बुक बन जाएगी। तो एग्जाम में रिवीजन करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए होते ना कि बुक, इसीलिए इसे 2-3 बार आप देखें और ये वीडियो सुनेंगे तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ अगर आपका 10% भी समझ में आ रहा है तो मुझे लगेगा कि ओके मैं कुछ कर रही हूँ किसी के लिए। देन हमने इसमें दो केसेस डिस्कस किए थे, ठीक है, जो मेडिकल एड लेने से मना कर देते हैं। एक तो सेक्ट को फॉलो करते थे उसकी वजह से, दूसरा जो तो ग्रॉस नेग्लिजेंस था, जो ड्रग एडिक्टेड थे। तो ये अभी मैंने पूरे 299 को अभी हमने जितने 3-4 सेशंस में कवर किया है ना उसका एक ब्रीफ मैंने समरी दे दी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ हो सबको। आज हम पढ़ेंगे, ओके, आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक नहीं, जो सब हेडिंग जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, मैनस्लॉटर के नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना नीचे। मैनस्लॉटर के बाद ये हमने खत्म कर लिया, डेथ ऑफ ओमिशन। हाँ, नेक्स्ट आज का हमारा है कंसेंट नो डिफेंस टू मैनस्लॉटर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो आपका कंसेंट है ये मैटर नहीं करेगा मैनस्लॉटर में। तो मैंने यहाँ केस का नाम लिखा हुआ है, आई होप इट्स विजिबल, आर वर्सेस वेकर केस, ओके। तो आर वर्सेस वेकर केस में क्या होता है ना, जो रिस्पोंडेंट है वो एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो कैरी कर रहा होता है इलीगल इमाइग्रेंट्स होते हैं उन्हें, एंड ही विल बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन, और उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं ना वो लगे होते हैं कि इनवॉलेंटरली मैनस्लॉटर किया है उसने। कैसे किया है मैं बताती हूँ। इस केस में क्या होता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर है ना ये 60 लोगों को लेके जा रहा होता है, इसे बॉर्डर क्रॉस करवानी होती है इलीगली, ओके। एक तो वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, और दूसरी चीज जो फ्रीजर्स होते हैं ना, फ्रीजर्स जो लेके जाने वाले थे उनके अंदर वो छुप के जाते हैं। और वो फ्रीजर्स क्या होता है कि ऊपर से बंद होते हैं, एयर टाइट होते हैं, राइट। तो ये केस होता है, फिर जब जब इन्हें पकड़ा जाता है तो उसमें से 58 लोगों की डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ सफोकेशन। ये छोटे मोटे फैक्ट्स मैंने बता दिए इसके, ठीक है। फैक्ट्स क्लियर है आपको?
हाँ, जो कस्टम मैं ऑफिसर्स है वो इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, शायद याद हाँ करने में हेल्प होगा। हाँ ये हाँ। जो वर्ड यूज होता है कबूतरबाजी, जो हम्म लोग इलीगल लोग यहाँ से भेजे जाते हैं बिना वीजा के, कनाडा और खासकर यूएस, हम्म। मैक्सिको के रास्ते से जाते हैं। तो वो इसी तरह से वो उनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि जो शिप होता है कंटेनर सामान वाला, जो कार्गो शिप होते हैं उसमें लाद देते हैं उनको, और वो हम्म चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये शायद वो वाला है जिसमें हम फ्रीजर ट्रक होते हैं, इसमें मीट या वो सब चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो सब उसमें ना एक्चुअली में लगेज के साथ उनको बंद करके ले जाते हैं, और बाद में मैक्सिको से फिर वो उसको अंडर सी करके वाटर के रास्ते से पहुंचाते हैं। वो सब ये वाला तरीका है। तो ये ओके, कबूतरबाजी का एक केस है। ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है कि वो उन लोगों को लेके जा रहा है, ठीक है, उसे पता है डेंजर क्या है इस इन चीजों में। दूसरा, जो वो क्या कर रहा है, वो इलीगली एंटर होना चाह रहा है यूके में, ठीक है, जो इमाइग्रेंट्स होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन अप्लाई करिए ना, वो करिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस। क्यों? फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ द विक्टिम बाय सफोकेशन, ठीक है, एंड सेंड। और यहाँ पे जो उसको जो ट्रक ड्राइवर को ना, यहाँ पे 6 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होती है। फॉर व्हाट? फॉर द ऑन ईच मैन स्लॉटर। और जो इलीगली जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए उसे 8 ईयर की पनिशमेंट होती है। तो टोटल मिला के उसे 14 ईयर की पनिशमेंट दी जाती है। अब इसमें ये जो मैटर था ना, मैटर ये था, जो उनके अटॉर्नी जनरल थे वो ये प्लीड कर रहे कि भाई पनिशमेंट और ग्रेव होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो वो कर रहा है ना इलीगली, क्या कर रहा है, इमाइग्रेंट को लेके जाता, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मेजर इशू है वो। इसके लिए इसकी पनिशमेंट थोड़ी ग्रेव होनी चाहिए, वो ये प्लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ट्रक ड्राइवर इनवॉलेंट, यहाँ पे इनवॉलेंटरली मैनस्लॉटर क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं है मारने का, राइट? वो तो हेल्प कर रहा है, अगर नॉर्मल लेमन मतलब टर्म में देखा जाए तो वो तो हेल्प कर रहा है उनकी, और उनका इंटेंशन उसको मारने का नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर इनवॉलेंटरली भी मैनस्लॉटर होता है, बट इफ द डेथ डेथ कॉज हो गई, ठीक है, इवन इफ द विक्टिम हैज कंसेंटेड। अब जो 60 लोग थे, उनकी तो खुद की कंसेंट थी ना, उन्होंने खुद ही बोला था कि हम इसमें छुप जाते हैं, आप ऊपर से लगा दीजिए। ओके, तो इवन इफ द विक्टिम ने कंसेंट दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रिस्क हुआ है ह्यूमन लाइफ को, इसमें क्या है, जॉइंट अनलॉफुल एक्टिविटी है, सबकी है, जॉइंट लाइबिलिटी, मतलब जॉइंट अनलॉफुल एक्टिविटी है इनकी। और जो डेथ हुई है 58 लोगों की सफोकेशन की वजह से, देन इन्होंने, मैंने जिस बताया डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस अप्लाई करा है इसमें। तो कोर्ट ये कहता है कि जो क्रिमिनल लॉ है, वो ये चीज मानने से डिक्लाइन नहीं करेगा भाई कि जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ ऑफ अनदर सिंपली बिकॉज टू वर इंगेज इन सम जॉइंट अनलॉफुल एक्टिविटी एट द टाइम, बिकॉज बिकॉज देयर माइट हैव बीन एन एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कह रहा है कि हम ये बोल के इसे डिफेंस नहीं दे सकते कि भाई उन लोगों ने कंसेंट दी थी इस चीज के लिए, क्योंकि ये क्या था, एक एक तरह से जॉइंट अनलॉफुल एक्टिविटी थी। ओके, और हो सकता है देयर माइट बी एक्सेप्टेंस हो ऑफ अ डिग्री ऑफ रिस्क बाय द विक्टिम इन ऑर्डर टू फर्दर, मतलब जो भी इन्होंने एक्टिविटी कर रही है उसमें दोनों का कंसेंट हो सकता है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस हो सकती है कि भाई ठीक है ये रिस्क हो सकता है, दे विल बी लाइक कि ओके चलेगा, बट हमें स्टिल बॉर्डर क्रॉस करनी है। The criminal law would not hesitate to act to prevent a serious injury or the death, even where the person subjected to such injury or the death may have consented or willingly accepted the actual injury. For example, मतलब ये यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे ना घुमा फिरा के बात तो ऐसी होगी ना कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो टू कमिट अ सुसाइड, बिकॉज आपको पता है कि वो कंटेनर इतने टाइम के लिए बंद रहेगा, ये एक तरह से सुसाइड है और यू आर असिस्टिंग दैट पर्सन। तो ये जो है आपको उसमें डिफेंस नहीं मिल सकता है कंसेंट का। नीरज थोड़ा सबसे ऊपर पेज के स्क्रॉल डाउन करना, मैंने लिखा हुआ उसमें। ओके, यस। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि क्रिमिनल लॉ कांट टेक अ, यू कांट टेक अ डिफेंस या डिक्लाइन नहीं कर सकते टू होल्ड अ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ जस्ट बिकॉज कि दो जो है वो इंगेज है, कि गलती तो दोनों की बराबर है, ये भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस हो, और ये आप क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो सुसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है डिनाइज अ डिफेंस ऑफ कंसेंट। आई होप ये केस के थ्रू
जो मैं बताना चाह रही थी ये क्लियर हुआ हो कि कंसेंट इज नो डिफेंस टू मैनस्लॉटर। तो ये केस इंग्लैंड का है। हाँ एग्जैक्टली। तो तो ये सेम जो कहते हैं रूल है वो इंडिया में भी कहते हैं अप्लाई होता है कि हाँ अगर कोई अभी। कंसेंट देता है तो वो भी वो कहते हैं उसके लिए डिफेंस नहीं बन सकता फॉर द मैनस्लॉटर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। हम्म। करेक्ट। और ना एक सेक्शन 300 है इसमें, जो फिफ्थ एक्सेप्शन है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। बट मैं अभी यहाँ पे वो मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। बट जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे ना ये कंसेंट वाली चीज, तो मैं फिर से ये केस का जिक्र करूंगी, तब हम कंपैरिजन करेंगे। ओके। अच्छा क्योंकि ठीक है। अभी वो कर दूंगी तो वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 300 तक पहुंचे नहीं है अभी। थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्या कहता है, कंसेंट इज नो एक्सक्यूज टू कैनिबलिज्म विच इज मर्डर। ओके, नेक्स्ट सब हेडिंग हमारी ये है। ओके। तो कैन एनीबडी डिस्क्राइब व्हाट इज कैनिबलिज्म? आई मीन जिसे जो पता हो, नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन, जस्ट हाँ, किसी कैनिबलिज्म का इंसान को मतलब होता है। पकड़ के काट के उसका मीट बना के खाओ, हम्म, बहुत दैट इज टेस्टी लगेगा। कैनिबलिज्म। ओके। नीरज चौधरी ने बता दिया। अब नीरज, आपके क्या व्यूज हैं इस पे? ये सिंपली मतलब ये होता है कि पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को मतलब ईट करना यानी खाना, दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म। ओके। मैन ईटन बाय अदर मैन। ओके ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इस पे आए, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने केस का नाम अर्मिस म्यूज केस करके है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो उस पे केस का नाम लिखा हुआ है मैंने। तो इस केस में क्या होता है अच्छा, कि ये ये एक का। चीज और मैं ऐड करता हूँ इसमें, इसका लाइव हाँ। अगर केस लेना है तो बहुत फेमस केस है वो निठारी। नोएडा में एग्जैक्ट। सेक्टर 18 के पास एक जगह है निठारी। हम्म। बहुत फेमस था वो केस। रिसेंटली उसका हाँ। एक्विटल हो गया है, पंडेर का। जो उसका और एक सुरेंद्र कोहली, दो लोग थे वो, सर्वेंट और मास्टर। यस। तो बहुत फेमस केस था निठारी। उन लोगों के ऑन। ऊपर चार्ज ये था कि उन्होंने 15-20 गर्ल्स को काट के और उनके ऑर्गन्स को उन पे चार्ज था ये, जैसे हम हम्म ऑमलेट बनाते हैं इस तरह से खाते थे। हम्म। नोएडा का ही केस है। On what ground they have been acquitted like? वो Can you एक just? वही तो जानना है कि अभी पहले ये बताओ उसके बाद देखते हैं कैसे उसको छोड़ा गया। प्रूफ Yeah, ये है। exactly. I और mean, this वो we जो can do. गवाह होते हैं ना वो बाद में फिर हॉस्टल हो जाते हैं मेजर। हम्म। ये तो है ही, हमारा सिस्टम ही ऐसा क्या। एनीवे, Okay. ऊपर So स्क्रॉल करना था ना। नहीं नहीं नहीं, नीचे अच्छा। नीचे इस पे, हाँ कैनाबलिज्म। ओके। ओके, तो हमें ये केस है, इसमें भी क्या होता है ना कि आ, वो एक आदमी होता है, वो अपने ऑर्गन, वो चाहता है कि एक उस आदमी को वो मार के उसके ऑर्गन सर्व करता है खाने ओके। में, डिश डिश में, ठीक है। तो मतलब ये वही केस है मोर कैनिबलिज्म का। उसके ऑर्गन्स कट करेगा वो एज अ कैफे या फिर मतलब जहाँ पे भी है वो लोगों को एज अ डिश की तरह सर्व करता है, ठीक है, उसके ऑर्गन बॉडी पार्ट्स। तो इसमें ना ये कह रहा था कि भाई डिफेंस में ये था कि ये तो मर्सी किलिंग है जी। मतलब जिसको उन्होंने मारा है ना विक्टिम को, उसने कंसेंट दिया था करके। वो चाहता था कि उसके बॉडी पार्ट्स को मैं लोग खाएं, एज अ वो सर्व करे लोगों को ऐसे। तो वो जहाँ पे यहाँ पे जो ऑफेंडर होता है वो कहता है जी मैंने तो मर्सी किलिंग करी है, मैंने तो दया खाई है, वो तो चाहता था कि मैं उसे सर्व करूँ लोगों को। ओके। तो कोर्ट कहता है भाई कैनिबलिज्म इज अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पे ये हम कुछ नहीं देखेंगे आपने मर्सी किलिंग की है, कोई भी डिफेंस नहीं है, नो एक्सक्यूज, इट इज अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट्स इट। सीधा सीधा उन्होंने ये बोला। और मैक्सिमम जो सेंटेंस है उनको 5 ईयर की उसमें पनिश किया गया, लायबल करा गया मर्डर के लिए, एंड देन सेंटेंस फॉर 5 ईयर। एक ये था अच्छा तो केस। ये इसमें कि क्या था आप कंसेंट देके अपने आप को कैनिबलिज्म नहीं कर सकते, लेकिन जो नेठारी केस वाला था उसमें अभी हम्म। एक्विटल मिल गया है तो क्या किस ग्राउंड पे मिला है कोई किसी ने पढ़ा है? नहीं केस पढ़ा नहीं है, बट हम लोग कर सकते हैं कि अ, आज जैसे हमने ये टॉपिक आया तो ये हम्म। बात आगे आई है, तो हम लोग थोड़ी रीडिंग 5-10 मिनट की दे सकते हैं कल। कल और फिर डिस्कस करेंगे कि हमने जो कल इस टॉपिक पे डिस्कस किया था उसमें ये एड ऑन चीजें है करके। क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन दिस केसेस आर लाइक, ये जो केस मैंने बताया 2006 का है।
फिर भी पुराना ही है, तो हमें थोड़े रिसेंट केसेस पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि अभी तो हम लोग जस्ट जो सब्जेक्ट है, मतलब जो केसेस हमारे सिलेबस में दिए, सब्जेक्ट में दिए हुए वो पढ़ रहे हैं। बट आई मेक श्योर कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सिलेबस हमारा आगे कंप्लीट हो जाए, देन जैसे एक एक टॉपिक है लाइक किडनैपिंग, वी आर गोइंग टू डील विद दैट, राइट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो व्हाट आई डू इज कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मेजर डिसीजंस हुए रिसेंट वाले, लाइक फ्रॉम 2018 टू 2023, तो जो मेजर डिसीजंस है ना, वो एक बार हम लोग थोड़े केसेस डिस्कस करेंगे, मतलब नॉट इन द डिटेल वेरी, बट क्योंकि हमें रिसेंट केसेस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इट्स इन 1960s 1970s, राइट, अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। और ये जो निठारी वाला था, इसमें मतलब छोड़ कैसे दिया, मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं उसके बाद इस बाद में डिस्कस मैं करेंगे क्या, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। हम्म। मोटा आइडिया मेरे को है, होता है जैसे ये कि जितने भी। नहीं हाँ मतलब नीरज, फैक्ट इसमें का मेरे को पता है, बट ना ना, एग्जैक्टली। एक्विटल चीज एक्विटल क्या का था। बोल रहा हूँ, वन लाइनर में एक्विटल बोल रहा हूँ। हम्म। हाँ ये हाँ, केस में क्या होता है? क्योंकि उसमें रेप है, क्या कहते हैं, एबडक्शन है, किडनैपिंग है, मैनस्लॉटर है, और फिर कैनिबलिज्म है, इतना सारा होने के बाद भी एक्यूटल कैसे वो मिल मैं गया बोल रहा मेरे हूँ, को, मैं ये चीज वो जो केस दिमाग होता खराब है, कर रही है। जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, वो उसको खुद ये लोग कभी उसमें प्रूव नहीं कर पाते हैं कोर्ट में। और कई बार प्रूव नहीं कर पाते, कई बार वो प्रूव करना भी नहीं चाहते हैं, वो फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मैं ऐसे बोलूंगा तो। लेकिन उसमें क्या है कि जो गवाह होते हैं ना वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो जो स्टोरी है ना वो फैक्चुअल बेस में बियॉन्ड द कहते हैं ना डाउट, वो रीजनेबल डाउट वो नहीं कर पाते। तो ये रीजन रहता है। ठीक है, गो बैक टू रोहिणी। ओके, लास्ट एलिमेंट है हमारे 299 का, इसके साथ हम लोग का 299 हम लोग रैप अप करेंगे और विल एंटर इन 300, दैट इज मर्डर। ओके, तो लास्ट एलिमेंट है मेंटल एलिमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट right? क्या कहता है मेंटल एलिमेंट? द वर्ड इंटेंशन। अब हम इतना पढ़ चुके हैं ना, इंटेंशन, मेंसरिया, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही इस चीज से किया था, लाइक मेंसरिया, इंटेंशन, व्हाट इज तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 299 का क्लॉज ये क्या कहता है, जल्दी से भाई, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ऐसे टिप्स इंटेंशन में टू होना कॉज चाहिए। डेथ। करेक्ट, इंटेंशन टू कॉज दैट, ठीक है, एंड हैज बीन यूज्ड इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स a volatile act and said to be intentional when it is done desire, क्योंकि इंटेंशन में हमने क्या देखा, डिजायर भी होती है, अवेयरनेस भी होती है किस चीज को लेकर, जो कॉन्सिक्वेंस होता है आपके एक्ट का, ठीक है। तो आपको पता है आप जो एक्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको सर्कमस्टेंसेस को लेकर आप बहुत ज्यादा अवेयर होते हो इंटेंशन में। मतलब इसको मैं दी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एट द एंड आप जो भी कर रहे हो इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, ठीक है। मैं पढ़ा भी रही हूँ तो मेरा कुछ तो इंटेंशन है, इंटेंशन है मेरा पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रही हूँ। आप सुन रहे हो, आपका इंटेंशन है सुनने का, राइट। तो हर एक्ट, मतलब इंटेंशन एक वो ऐसी चीज है ना, नींव नींव है किसी भी केस की। तो अब आगे हम देखें, अब ना इंटेंशन को, ये जो जनरल रूल क्या होता है क्राइम में, कि हम ये देखेंगे कि एवरी सेन मैन इज प्रिज्यूम टू इंटेंडेड द नेसेसरी और अ नेचुरल प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी एक साधारण समझदार, एक जो आम आदमी कहते हैं ना, जो नॉर्मल है, नॉट अनसाउंड, नॉट अ माइनर, एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन जिसे कहते हैं, उसे पता होता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। ये जनरल रूल है। कोर्ट भी ये मान के चलते भी कि आपने जो भी एक्ट करा है ना, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पता है। ओके, दिस इज अ जनरल रूल। ओके, एंड दिस प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ विल प्रिवेल अनलेस, अब ये कब तक प्रिवेल करेगा, ये जनरल रूल को हम लोग कब तक फॉलो करेंगे, जब तक आपकी एविडेंस या कोई ऐसा रीजनेबल डाउट नहीं आ जाता जहां पे मतलब सच कि ऐसा इंटेंशन एग्जिस्ट करता था कि भाई आप ये एक्ट करना चाहते थे या ये एक्ट नहीं करना चाहते थे, राइट। मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि ये एक जनरल रूल है कि एवरी सेन मैन इज presumed to be intended the necessary or a natural probable consequence of his act। मतलब कोई भी प्रूडेंट आदमी को ये पता होगा कि जो भी वो एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एंड ये जो प्रिजम्पशन है लॉ का, ये विल प्रिवेल अनलेस फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द एविडेंस द कोर्ट entertain a reasonable doubt as to whether such intended intention existed। मतलब कोर्ट सबसे पहले यही देखेगा
ठीक है। और इसके बाद भी अगर ये पता चलता है, एविडेंस हो गए, रीजनेबल डाउट, ये सब चीजें बहुत बाद में आती है, राइट। एविडेंस हो गया, लेकिन सबसे पहले कोर्ट तो यही एज्यूम करेगा ना, ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे। बाकी एविडेंस होना, रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव करना चीजें, वो सेकेंडरी चीज है। जनरल रूल मैंने बताया आपको क्या है। ओके, देन 20। ओके, तो जैसे एक इसमें ना एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के थ्रू वैसे हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसलिए यहाँ पे भी एक देना चाहूंगी कि एक आदमी है, वो क्या करता है, बच्चे को 20th जो 20th स्टोरी बिल्डिंग से क्या होता है, उसको नीचे फेंकता है। ही इंटेंडेड चाइल्ड डेथ। मतलब उसके एक्ट से, क्या कह रहे हैं आप, एक्ट से हमें इंटेंशन पता चल जाती है। ओके, वो बच्चे को ऐसे हवा में झूला नहीं रहा था, वो 20th फ्लोर से उसे नीचे फेंका, मतलब ही इंटेंडेड टू किल, ही इंटेंशन, he has an intention to kill that child, or accused might be judged to have the intention that is indicated by his proven। और इसका इंटेंशन हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम माइंड रीड तो नहीं कर सकते, वी डोंट हैव दैट सुपर पावर टू रीड द माइंड। मतलब इतना भी नहीं पता है ना, ऐसा होता तो फिर तो हमें इतना टाइम लगता ही नहीं हमारे केस सॉर्ट होने में। यू जज बैठते कहते सामने आओ, हम आपका माइंड रीड करेंगे। बट हमें इंटेंशन कैसे पता चलता है, एक्ट के थ्रू, ठीक है, उसने जो भी एक्ट किया। तो जो बर्डन होता है ना कि प्रूव द गिल्टी ऑफ इंटेंशन, वो होता है प्रोसिक्यूशन पे, ठीक है। प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ता है कि भाई, प्रूव करना पड़ता है इनका इंटेंशन था, ठीक है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ, इंटेंशन कैसे पता चलेगा, एक्ट से पता चलेगा। और ये मैं इसलिए, क्योंकि मैंने अगर याद हो, हमने 299 का स्टार्ट भी हमने इंटेंशन से किया था, और खत्म भी इंटेंशन पे करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इंटेंशन जो है इस सेक्शन में, किस सेक्शन में, सेक्शन 299 में, ठीक है, एज एक्सप्लेन रिफर टू आइदर द डेथ इटसेल्फ और अ बॉडीली। डेथ के लिए कौन सा होगा, 299 ए, बॉडीली इंजरी 299 बी, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। और नॉलेज के लिए कौन सा होगा, सी, यस, 299 बी सी। 299 सी। ओके, तो therefore there are the three species of the mensaria in culpable homicide। तो culpable homicide की 3 species है, कौन कौन सी, intention to cause death, likely to cause इंटेंशन। death, bodily injury वाला, third is the knowledge। ओके, और इसमें मैंने एक सेकंड, ओके, इफ एक्ट ऑफ किलिंग डज नॉट, हाँ, तो देखो अब ये हो गया कि किसी का मर्डर हो गया, ओके, मर्डर नॉट मर्डर, सॉरी, मर्डर इज रॉन्ग था। अगर किसी की डेथ हो गई, ओके, लेट्स से किसी की डेथ हो गई, बट उसका जो एक्ट है ना, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जा रहा है, ना 300 में आ रहा है, ना 304 ए में आ रहा है। तो अब क्या होगा, क्या उसे एक्विटल एक, मिलेगा। नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक सेक्शन है, उसका नंबर हम्म, याद नहीं है, बट उसमें जाएगा कि कम से कम आपको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। 511 की तो बात नहीं कर रहे हो। नहीं, वो तो अटेम्प्ट हो गया ना, हाँ, इसके अलावा भी एक है। देखो चलो मैं बताती हूँ। ओके, देखो, एग्जाम्पल के, हम सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रहता है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, मान लीजिए ए जो है मास्टर है, बी जो है वो सर्वेंट है। अब जो मास्टर है सर्वेंट को जस्ट माइल्ड पनिशमेंट देना चाहता है, तो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो जो नॉर्मल जो स्टिक होती है ना, जिसे हमने स्कूल में बहुत बार कभी कभी खाई है, ठीक है, उस स्टिक से उसे बस नॉर्मली वो मारता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसकी वजह से उसके बॉडी में एक सेकेंड, मुझे याद नहीं आ रहा है, that would be causing a negligence, just give me a second। ओके, हाँ, तो ये जो ग्लो होता है ना जो स्टिक का, उसकी वजह से क्या होता है, वो रप्चर्स कर देती है और इनलार्ज कर देती है जो स्प्लिन होती है बी की, उसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो जाती है। अब ऐसा था कि मतलब, अब ये तो बहुत मामूली, अब जैसे ये वैसा ही केस मान लो कि भाई टीचर है, उसने स्टूडेंट को मारा हाथ पे स्केल से, ठीक है, पनिशमेंट, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, वो क्लास में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। अब इसके वजह से क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ना तो टीचर की इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, सेकेंड ना तो कुछ इतना लेवल का था कि बॉडीली इंजरी हो जाए, मतलब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की वो डेथ कॉज करे, थर्ड ना तो टीचर को नॉलेज थी कि भाई मेरे ये करने से ऐसा हो जाएगा।
अब ये क्या कर रहा है, मैंने देखो यार दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है कि एक एक्ट ऑफ किलिंग डज नॉट फॉल अंडर 299 में भी नहीं जा रहा है, 300 में भी नहीं जा रहा है, 304 में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये मैंने फिर एग्जांपल दिया कि ये लायबल होगा सिंपल हर्ट के लिए। ठीक है, तो उसे पनिशमेंट कौन सी मिलेगी, सिंपल हर्ट के लिए, क्योंकि उसका इंटेंशन सिंपल हर्ट करने का ही था, ना तो उसका किल करने का था, ना तो ऐसी बॉडीली इंजरी थी विच इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ, ना तो नॉलेज था। एम आई राइट? इट मीन्स ये है कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज नहीं है कि सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है, बॉडीली प्रॉब्लम है, जिससे उसको थोड़ा सा भी अगर चोट लगेगा तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, तो उस केस में अगर उस पे क्या कहते हैं वो मारता है उसको, बट नॉट एज अ इंटेंशन, ना उसके पास नॉलेज है, ना इतनी ज्यादा बॉडीली इंजरी है कि वो मर जाए नॉर्मल कोर्स में, तब उस पे ग्रीवियस हर्ट या हर्ट का, सिंपल हर्ट का जो चार्ज है वो लगेगा। am I हाँ right? मतलब या करेक्ट, बट ये है ना, मतलब यहाँ पे मैं सारी यहाँ पे अब जिस तरह से मैंने फैक्ट बताया आपको, मतलब उसका इंटेंशन क्या था, वो जैसे मैंने बताया टीचर स्टूडेंट, टीचर का इंटेंशन थोड़ी होगा अपने स्टूडेंट को मारने का, वो बस हल्की सी स्किल मारी, बट उन्हें नहीं पता कि उससे क्या हो गया। राइट, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी होता है छोटी सी चोट का कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। राइट, तो वो सेम वैसे हुआ था यहाँ पे, मैं तो इसमें इसलिए कुछ लाइट, हाँ, लाइट उसमें फन के लिए ऐड करता हूँ भी। नीरज जा रहा है, मैंने कंधे पे ऐसे ही हाथ मारा और भाई नीरज, नीरज भाई लेट गया। उठ, हाँ, बेहोश हो एग्जैक्टली, गया। हाँ ऐसा एग्जैक्टली होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वही है, तो मतलब ये कभी कभी ना ऐसा लोगों को लगता है चलो मर्डर भी नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं है, ये ग्रीवियस हर्ट भी नहीं है, टी एक्विटल ट्वेंटी नहीं वन हाँ एक्विटल नहीं होता है भाई, मतलब फिर देखा जाता है कि सबसे लो लेवल पे क्या है। राइट, मतलब किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फिर वो उसको उस तरह से पनिश किया जाता है ओके, तो इसके साथ हमारा 299 खत्म होता है। अच्छा, मैं कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ, याद करने में आसानी रहती है। हाँ जी। इसमें हम क्योंकि मेंटल एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि अगर उसने 20th फ्लोर से फेंका है, हाँ तो हाँ। खुद ही वो पर लग रहा है कि उसकी इंटेंशन गलत है। ऐसे ही टॉर्ट में जब हम हम्म नेग्लिजेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम्म मैगजीन होता है, रेस हम्म इप्सा लोक्यूटर। ओके। उसका Rest मतलब इसका ये, इक्विलॉक्यूटर। उसका हाँ, मतलब ये यही होता है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब वो पता लग जाता है देख के कि सिचुएशन ही ऐसी है कि वो, उसको आप एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वो एग्जैक्टली बिल्कुल आपका वहां पर ही एक्ट होता है। बता देता है, आपका एक्ट बता देता है कि ओके हाँ हाँ व्हाट हाँ यू आर इंटेंडेड टू डू। हाँ हाँ हाँ। तो आपको फिर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमेशा, इसके ऊपर भी, नेग्लिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस 300 सेक्शन 300, क्योंकि ये थोड़ा मर्डर लंबा चलेगा अभी तो। धीरे धीरे मारेंगे। या नेक्स्ट साइड, आई मीन इसका जहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है इसके, नीरज थोड़ा एक सेकंड, लेफ्ट राइट थोड़ा स्क्रॉल करना है इसे, ऊपर नीचे किधर करना है? साइड में, साइड वाले सेक्शन ड्राइंग में, करने में मजा है। नहीं नहीं साइड वाले जो 300 में, पेन हाँ टेस्ट सही है ये एग्जैक्टली। आपका? ये तो मैं लैपटॉप से कर देता हूँ, इसके लिए पेन टेप क्यों चाहिए? या अच्छा, इसके जस्ट नेक्स्ट साइड, नॉट इन द नेक्स्ट पेज, 300 का जैसे एक साइड है ना, उसके जस्ट साइड वाले कॉलम में। हाँ, यहाँ से ये इससे जो गोल गोल बना हुआ है, मर्डर। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही जूम वही। करना है क्या, जूम? जूम नहीं करना है आप, जैसे ये जो 300, ओके नहीं, आप पूरा स्क्रीन पर है, करना क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है दिख गॉट रहा है इट, आपको? ये जो है ना जहाँ मैंने मर्डर वगैरह लिखा हुआ है, हम हाँ, ये पहले डिस्कस करेंगे। ओके, वेट 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 वेट। हम्म, जलेबी बनी हुई है। हाँ हाँ एग्जैक्टली जलेबी बनी हुई है, जलेबी है 299 मर्डर, ये सब तो जलेबी है, इसे हमें सेव बनाना है सीधी। तो अभी ये वाला एक्शन है और नीचे ऊपर हाँ हाँ, ठीक अभी हम लोग पहले ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, है। मतलब एक बार 300 में जाने से पहले हम थोड़ी सी देखें कि ओके हम्म क्या है। ओके, तो जो ऑल मर्डर्स है जितने भी, अगर एक सारे जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड होंगे। हम्म राइट, हम्म बट जरूरी नहीं कि जो सारे जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर हो। हम्म। यहाँ पे ये जो ऊपर स्क्रॉल करना नीरज, जहाँ पे मैंने एक केमिस्ट्री की रिएक्शन जैसी बनाई हुई है, क्या कर रही है साइंस वाले हाँ स्टूडेंट्स हाँ, के वो अंदर।
मर्ड वो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो सुपर सेट होता है इन सबका, और उसके हम्म। एग्जैक्टली। अंदर मर्डर आता है, तो मर्डर सबसेट है ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने लिखा है कि ऑल मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होंगे, लेकिन वही उल्टा, सारे जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होगा। वाइस वर्सा ठीक है, नॉट ट्रू। यस। तो ये आई होप इक्वेशन याद रखनी है हमें। और फिर नीचे लिख भी दिया कि भाई इन केस ना हो। ठीक है, देन मैंने लिखा है कि भाई जो सारे सॉरी, व्हेन द कल्पेबल होमिसाइड बिकम, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब चलो ये तो समझ में आ गया भाई कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर बन जाता है बाद में, लेकिन वो है कि कब बनता है, कैसे बनता है भाई। ठीक है, कुछ तो कंडीशन होगी, तब जब वो सारी कंडीशन फुलफिल कर दे, जो कौन सी 299 में है, जो 299 में चेक करेंगे, 299 की सारी कंडीशन फुलफिल करके फिर 300 में देखेंगे, कर दिए, मर्डर में जाएगा। फिर अब मैंने ना, कोई भी क्राइम को हम ऐसे देखेंगे, ये मैं, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा खिचड़ी सी, बट डोंट वरी, इसको बहुत आराम से बहुत अच्छे से सॉर्ट ये करेंगे। ये देख के मुझे लग रहा है मैं भी ऐसे लिखता हूँ। मैं भी ऐसी लाइन बना के लिखता हूँ चीजों को सारी। नहीं नहीं, वो आदत है मुझे थोड़ी नोट्स ऐसे मैं भी बनाने ऐसे की, बनाता शॉर्ट में। हूँ। ओके, तो किसी भी क्राइम को ना हम ऐसे ही देखेंगे, पहले देखेंगे सेक्शन 299 में डालेंगे उसमें। ठीक है, डायरेक्ट हम कभी मर्डर पे जंप कर ही नहीं सकते। ठीक है, कि भाई माइलॉट मर्डर की, तो फिर वो आएगा, मतलब आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, 299 में आएंगे। अब 299 का ABC, इंटेंशन, ठीक है, लाइक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, नॉलेज, इनमें से किसी एक में भी फॉल कर गया वो, फिर जाएंगे कि भाई 300 का कोई एक्सेप्शन तो नहीं लग रहा इस पे। और 300 में ना 5 एक्सेप्शन है। अब कोई 5 एक्सेप्शन में कोई अगर एक, कोई एक्सेप्शन अगर मान लो लग गया, तो फिर उसको क्या है, 304 पार्ट 1 में सजा मिलेगी। एक्सेप्शन अगर लग गया बेचारे को, मतलब क्या है, बेनिफिट मिल गया। और अगर एक्सेप्शन भी नहीं लग रहा है, मतलब क्लियर मर्डर है, क्लियर आपने डेथ करी हुई है, अब फिर क्या होगा, आपको फिर सेक्शन 300 में होगी पनिश, मतलब जो, फिर जब हमने एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, फिर हम लोग 300 पे जंप करेंगे कि भाई ये मर्डर है। ठीक है, और फिर पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, 304 पार्ट 2 में पनिशमेंट मिलेगी, ग्रेव। ये थोड़ा मैंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। समझ में आया है ये थोड़ा। जैसे कि पहले चेक, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है कि कोई भी एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का होता है, सबसे पहले तो चेक करना है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं। तो पहले हम्म 299 में फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम्म सिंपली है कि कहते हैं पर्सन का डेथ होना जरूरी है, अगर वो हो गया तो 299 में अपने आप आ जाएगा। एंड देन अब चेक करना है कि वो मर्डर में आता है कि नहीं। तो मर्डर में चेक करने के लिए उसके 4 क्राइटेरिया दिए हुए हैं: इंटेंशन टू कॉज बॉडी इंजरी। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है जिसमें सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म, अब बीच में भूल, जैसे देखो 299 आपने चेक किया, हम्म, ABC, मान लो एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, फिर हमें क्या चेक करना है, हम सीधा 300 पे जंप नहीं करें, मतलब जो मर्डर पे जंप नहीं करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि वो उसको कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो जनरल आप। एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो नहीं मिल रहा है। अगर वो एक्सेप्शन मिल गया तो वो मर्डर तक जाएगा नहीं, मतलब उसको वो क्या मिलेगा, फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मिलेगा। करेक्ट। लेकिन अगर भाई उसको एक्सेप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या आएगा, फिर मर्डर आएगा, क्योंकि ओके, हम पहले कोर्ट में भी जज को हम समझ यही प्लीट करेंगे ना। हमारा अपोनेंट क्या कहेगा कि नहीं माय लॉर्ड 299 में दे दो पनिशमेंट, हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ये एक्सेप्शन नहीं ले सकता है कोई। वो तो यही कोशिश करेगा ना कि भाई कोई ना कोई जनरल एक्सेप्शन मिले, कोई ना कोई जो एक्सेप्शन उसे बेनिफिट मिल जाए कि उसकी सजा कम हो जाए। बट अगर हम अपोनेंट में, तो हमारा काम क्या है, ये प्रूव करना कि उसे एक्सेप्शन मिलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों ने केसेस देखे, सडन ग्रेव, प्रोवोकेशन, सडन फाइट, ये सब इतना क्यों चला था, हमने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा। सडन फाइट कब मानेंगे, क्योंकि अगर उसको मिल जाता है तो पनिशमेंट सीधी कम हो जाती है ना उसकी, जो ग्रेव मर्डर के लिए मिलनी चाहिए थी। अब यानी कि समझ में आई। सबसे पहले तो यही चेक कर लेंगे कि वो कोई कहते हैं एक्सेप्शन में फॉलो है कि नहीं। अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो पहले एक्सेप्शन चेक कर लेंगे, ना जनरल ना ना एक्सेप्शन में तो आती है कि नहीं। यू आर मिस्टेकन, अगेन यू आर मिस्टेकन। सबसे पहले जैसे ये देखो एरो कहा जा रहा है नीरज, ऊपर की तरफ, सबसे पहले कहा चेक करेंगे, 299 में कल्पेबल नहीं नहीं, होमिसाइड। मैं 300 का एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ एग्जैक्ट, 299 के बाद आप करो, 299 के बाद आप देखो कि भाई ये किस एंगल पे बच सकता है। एक नहीं होता, एक लॉयर का काम क्या है, उसका बस ये कि अपने
किस तरह से बचा सकता है, कुछ तो होगा, कुछ तो लूप होल, कुछ तो मतलब एनीथिंग, क्या वो उसे बेनिफिट मिल सकता है। आप जितना हाथ पैर मार सकते हो मारो। अगर फिर आपने ये प्रूफ कर दिया कोर्ट को कि भाई आप अपोनेंट हो, आपने उसकी सारी दलीलें फील कर दी कि ना सडन फाइट मिल रही, ना कोई सेल्फ डिफेंस मिल रहा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपने ये कोर्ट को मना लिया इसमें कि भाई माय लॉर्ड इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, फिर आप क्या प्लीड करोगे कि अब ये 299 पे क्वालिफाई कर गया माय लॉर्ड, अब इसको क्या दो आप 300 में मर्डर किया, समझे। और जो हमारा अपोनेंट होगा वो ये कोशिश करेगा कि 299 तक ही सीमित रहे, 300 में ना जाए। गॉट माय पॉइंट। नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट मतलब पेश करने से पहले ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है। जब हम लोग केस तैयार कर रहे हो तब अब ये हम लोग को इन्वेस्टिगेशन फॉलो करने हो। एग्जैक्टली ये हमें भी जब भी कोई केस हमारे पास आता है, कोई हम्म, केस आएगा, हम फैक्ट पढ़ के हम यही स्टेप फॉलो करेंगे, हम्म। क्योंकि हमें तो ये भी तो पहला सोचना स्टेप है ना कि उसका एक एक करके अपोनेंट स्टेप बता दो। पहला स्टेप क्या होगा? 299। पहले 299 एंड देन सेकंड। सेकंड एक्सेप्शन चेक करो जितने मिल सकते हैं, मतलब जनरल एक्सेप्शन जो प्राइवेट डिफेंस वाले हैं। जनरल भी और जो 300 में भी है, क्योंकि आप 300 के एक्सेप्शन का मतलब क्या है, अगर वो नहीं, इन 300 इन का एक्सेप्शन तो तब लगेगा ना जब हम लोग 300 में लगाने जाएंगे तो। ना 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 ना, ना वेट ना वेट ना वेट, नीरज देखो, लेट मी थ्री रिकैप। एक सेकेंड ना, तो 300 के एक्सेप्शन मतलब आप उस पे चार्जेस लगाने के बाद कैसे एक्सेप्शन देखोगे। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि आप ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही है अब, तो फिर आप 300 में जाओगे, समझ रहे हो। अच्छा, एक्सेप्शन तो 300 मर्डर के लिए एक्सेप्शन है, किसी भी समझ रहे हो। सेक्शन की एक्सेप्शन का मतलब है उसको एंट्री से रोकना है। हम्म। कोई एक्सेप्शन का मतलब ये है आप उसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। इतनी हाँ सी बात है। करेक्ट, यस यस यू आर करेक्ट। मतलब इतना लोड नहीं लेना, हम आगे इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, ये तो आज पहला सेशन है, तो जितना मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ वो कोशिश है मेरी आज तो। तो स्टेज वाइज क्लियर कर दो। कितना, 3 स्टेप है? पहले 299, फिर एक्सेप्शन, देन मर्डर। ओके। यही है ना? यस। ठीक है। इस तरह से मतलब इन्वेस्टिगेट करना है, पहले चेक करना है कि वो 299 में फॉलो करता है कि नहीं। देन हाँ एक्सेप्शन, जो भी कहते हैं जनरल एक्सेप्शन है पहले वो, फिर उसके बाद 300 के जो एक्सेप्शन है वो, एंड देन आप मर्डर में देख सकते हैं कि कौन से वाले जो चारों कंडीशन है उसमें से किस में फॉलो कर रहा है। करेक्ट। यस। देखो इसको और मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ कि सबसे पहले क्या है, एक्ट सीरियस, एक्ट देखेंगे, एक्ट देखा हमने, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेक्शन 299 देखेंगे। ओके, 299 देखा हमने, मेंसरिया चेक किया, इंटेंशन चेक किया, इंटेंशन नहीं निकला, नो इंटेंशन, तो फिर से क्या करेंगे, इफ नॉट कंप्लीटेड नॉट क्वालिफाई मेंसरिया, जीरो क्राइम। ठीक है, तो जो 304 है, 304 क्या कहता है। पनिशमेंट कहता है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर। हाँ देखो, हमने एक्ट देखा, एक्ट के बाद हमने 299 में देखा एबीसी, अगर मेंसरिया चेक की, मेंसरिया नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, मेंसरिया भाई इंटेंशन होना ही चाहिए ना आपका किल करने का, आपके एक्ट में प्रूव करना चाहिए, ठीक है। यस, मेंसरिया दिख गई, एक्ट से प्रूव मतलब एक्ट भी बता रहा है कि है इंटेंशन, इंटेंशन है या फिर नॉलेज है, ठीक है। फिर क्या है, 304 रिजर्व हो गया, मतलब 304 तो आएगा पिक्चर में। फिर क्या आता है, सेक्शन 30, जो चेक करेंगे जो चार मेजर्स है, 30 के भी, मर्डर हुआ है, ये सब चीजें हुआ है। फिर जो मैंने बताया जो 5 एक्सेप्शन है चेक करेंगे, अगर क्वालिफाई हो गया तो मर्डर हो गया, अगर नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो फिर 304 पे वापस आ जाएंगे, 304 में पनिशमेंट। मतलब 299 में आ जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि फर्स्ट में आ रहा है या अदर डो में आ रहा है, तब उसके 304 के पार्ट 1 या 304 के पार्ट 2 में लगेगा। दैट इज हाँ करेक्ट। यस। देखो अगर 299 बी में आप कुछ करते हो, लाइकली टू कॉज, पनिशमेंट कहाँ मिलेगी, 302 में, मतलब 300 + 2 में मिलेगी। ओके, 299 बी में करते हो तो 300 के थर्ड में मिलेगी। एक सेकंड, इससे मेरा कंफ्यूजन एक आ गया। हम्म। जो 299 का जो कहते हैं पनिशमेंट है वो 302 में है, और 300 का पनिशमेंट 304 में है, हम्म। या फिर इसका उल्टा है? कंफ्यूज, एक सेकंड। एक कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इसीलिए अब हम लोग ना एक काम करते हैं अभी, बहुत इसको मैं जो स्टेप वाइज जो सोचा ना हम वैसे चलते हैं, ज्यादा इजी होगा, क्योंकि हमने 300 अभी पढ़ा नहीं है, राइट, मतलब क्लास में तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, सेशंस की बात कर रही हूँ हमारे।
मर्डर पनिशमेंट फॉर मर्डर। अच्छा, 302 में मर्डर का पनिशमेंट है, 304 में कल्पेबल होमिसाइड का नॉट पनिशमेंट है। अमाउंटिंग ओके, टू मर्डर, हाँ देखो। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, ये जो है ना, ये मैंने बना दिया था बाद में, फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने ये चार्ट ऐसे बना तो दिया, ठीक है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमें 300, मतलब ये मैंने, अभी ज्यादा लोग हैं नहीं राइट, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया, बट ये जो है ना, अभी जो इतनी कंफ्यूजन हो रही है, लाइक स्टार्टिंग के 299 में भी हमें हुई थी एबीसी में, अब हमें क्लियर है वो, वैसे ही 300 भी होगा, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है, होगा, हमें आएगा समझ में, फिर उसके बाद ना हम यूं बता सकते कि भाई खैर इतना इजी नहीं है बोल रही हूँ बट ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सी एच, दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, कल्पेबल होमिसाइड ना दो है इसमें, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, सी एच ए एम, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, मर्डर हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल होमिसाइड क्या बन रहा है, मर्डर बन रहा है, 300, तो पनिशमेंट किस में जाएगी, 302 में, ठीक है। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब 300, मतलब मर्डर नहीं बन रहा है, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है, तो उसको पनिशमेंट जो है वो कहाँ मिलेगी, 304 में मिलेगी। अब ना एक छोटी सी चीज है, नॉलेज जो है ना वो दोनों केसेस में सेम है, नॉलेज इंटेंशन, 299 और 300, ये भी इंटेंशन की बात करेगा, नॉलेज की बात करेगा, 299 भी सेम। अब आगे मैंने कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस भी लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यही पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे चीजें सेम है, जो एलिमेंट्स है ना, नॉलेज इंटेंशन सब सेम है, what makes the difference is the degree, like degree of intention, degree of knowledge, degree of your act, degree of braveness, वो यहाँ पे डिफरेंस बना चाहिए 290 जब कल्पेबल होमिसाइड में डालना है या मर्डर में डालना, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब डिग्री आते से सेक्शन, हाँ अब आते सेक्शन 300 पे, एक जो बेसिक लेवल है वहां से स्टार्ट करेंगे 300, और सेम बिल जो हमने 299 में फॉलो किया पोस्टमार्टम, इसमें भी हम वही करेंगे, बस थोड़ा समय मांगूंगी और थोड़ा सा पेशेंस। ओके, 300, तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, भाई मर्डर की हिस्ट्री कैसा था, तो ये जो मर्डर है ना, जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज से हमने डिराइव किया, मॉर्टना, ठीक है, इसका मतलब होता है सीक्रेट किलिंग। ओके, अब ना जर्मनी में वहां पे ना इन्होंने दो कैटेगरी बना रखी थी इसकी मर्डर की, एक हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ओके, तो एक लिखा है ओपन किलिंग और एक है सीक्रेट किलिंग। तो पहले क्या करते थे ना, जो ओपन किलिंग होती थी वो पनिशेबल नहीं होती थी, ठीक है, जो सीक्रेट किलिंग होती थी ना वो पनिशेबल होती थी, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब पहले बता रही हूँ जब अर्ली मुझे मौका मिल जाए तो खुले में कर दूंगा तुमको। तो वही मतलब सब, खुले में मर्डर करना पाप नहीं है, हाँ लेकिन एक नहीं, हफ्ते के लिए छूट दे दे बस। प्लीज डू नॉट मिस्टेकन, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग अर्ली हिस्ट्री मतलब काफी पहले की बात कर रहे हैं जब चीजें बहुत इवॉल्व हो रही थी, ओके, हाँ, सो डू मतलब नॉट मिस्टेकन। हिस्ट्री में ऐसा होता था। यस करेक्ट, ओके, तो इंग्लिश लॉ में भी ना इन्होंने क्या करा हुआ है ना कि थोड़ा सा डिवीजन कर रखा हुआ है मर्डर और मैनस्लॉटर का, ठीक है, उन्होंने डिफाइन नहीं करा है व्हाट इज मर्डर इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में अच्छे से उन्होंने डिफाइन करा हुआ है, मतलब डिफाइन इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इसकी डेफिनेशन दी है या डिफाइन करा है, इलाबरेट करा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मर्डर क्या है भाई, हम लोग होता है ना कभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, कभी कभी फ्रिक्वेंटली, अब जब तक हम इसकी बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज में ना जाए तब तक हमें पता नहीं चलता है कि क्या है, दोनों में तो मौत तो हो रही है, दोनों में डेथ तो हो रही है, फिर क्या है मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, मतलब एक नॉर्मल डाउट आ सकता है, तो यहाँ पे जो मर्डर क्या है वो एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, जैसे मैंने बताया चीजें सेम है, बस डिग्री जो होती है ना, डिग्री वो मैटर करती है आपकी, समझे आप। तो culpable homicide is murder if fall within the four clause unless come under the पांच section 84, नीचे स्क्रॉल डाउन करना आप नीरज, नीचे जहां मैंने लिखा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा कब, ये फॉल करेगा जो चार क्लॉज है ना मर्डर केस में, जैसे 299 में क्या था एबीसी था, राइट, वैसे ही मर्डर वाले में क्या है ना फर्स्टली सेकेंडली थर्डली फोर्थली करके है, ठीक है, तो ये मर्डर कब होगा जब ये चारों क्लॉज में से किसी एक में फॉल होगा और उसमें पांच एक्सेप्शन जो है वो नहीं आ जाते हमारे पिक्चर में, ठीक है,
ये जो अभी तक मैंने इतना बताया। ओके, तो अब एक कॉमनैलिटीज देख लेते हैं दोनों में और डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल जहां तक हो सके कि इंडिया में भी जो है ना ये डिफरेंसेस कैसे आए। अभी जो 299 वाली जो चीज है ना, जो जिसमें लिखी है ABC, उसमें फर्स्टली सेकेंडली थर्डली क्यों नहीं लिखा, कोई मुझे बताएगा? मर्डर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। जो 299 सेक्शन है ना, उसमें उन्होंने ABC इलस्ट्रेशन के फॉर्म में समझाया है। और ये जो 300 है ना, इसमें मतलब प्रॉपरली फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, मतलब तो बात तो सेम ही कर रहा है। फिर ये ऐसे क्यों? डिग्री चेंज है ना दोनों में, डिग्री का फर्क है। देखो, ये जो 299 में जो डिवीजन है ना ABC में, ये कोर्ट ने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो 300 सेक्शन है ना, ये स्टैट्यूट में ही ऐसा लिखा हुआ है हमारे। अच्छा, 299 में एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, बाकी सब जो एबीसी है वो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मतलब ये जो है कोर्ट ने ऐसे डिवीजन बनाया है 299 का। कोर्ट ने इसको अपने मतलब अपने उनके हमारे लॉ स्टूडेंट के एक बेटर हमें समझ में आए, थोड़ा थोड़ी क्लैरिटी है उसके लिए इंटरप्रिटेशन। उन्होंने। एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये 300 में ये ऐसे ही स्टैट्यूट के मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स ऐसे हैं। ओके, अब देखो, अब कॉमनैलिटीज की बात करेंगे क्योंकि हमें 299 को लेके चलना है साथ में। जैसे एक्ट और मेंसरिया कैसे साथ साथ चल रहे थे, अब वैसे 299 और 300 चलेंगे। ठीक है, बीच में ऐसा आएगा जब 299 से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि 299 और 300 को साथ साथ लेके चलना है। तो कॉमनैलिटीज में ये जो है सर जेम्स स्टीफन है, तो इन्होंने क्या, इनके शब्द है ये, नॉट माइंड। कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जो है ना, वो वीकेस्ट पार्ट ऑफ कोड है। नीचे नीरज, नीचे स्क्रॉल करना पेपर के जो पेज है उसके। यस, ओके, दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ अकॉर्डिंग, ये जो AC लिखा हुआ है ना, ये AC वाला AC नहीं, दैट इज अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सर जेम्स स्टीफन, ठीक है, तो ये इनके वर्ड्स है। कहते हैं कि ये जो दोनों चीज है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, ये क्या है, एक वीकेस्ट पार्ट है हमारे कोड के। और ये जो ना एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिसेंबल, क्योंकि वर्डिंग्स पे देखो ना सेम ही है लगभग। इंटेंशन टू कॉज डेथ, बॉडीली इंजरी एंड ऑल लाइक सेम है। यहाँ डिफरेंस क्या है, मतलब जो वर्ड्स है जैसे कॉजिंग डेथ कॉमन है दोनों में। फिर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जो नेसेसरी एलिमेंट है, जैसे कि क्या बताया मैंने, इंटेंशन नॉलेज, वो भी यहाँ पे सेम है। ये क्या होगी, कॉमनैलिटीज होगी दोनों में। नेक्स्ट कम टू द डिफरेंसेस गाइस। डिफरेंसेस में क्या कहता है यहाँ पे, डिफरेंसेस रियल है बट वेरी फाइन है। मतलब एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है इसमें। कि जैसे हमें पता है कि कौन से मतलब कुछ कुछ होता है ना जिसमें कि हमें पता है ये चीज इसमें आएगा ये नहीं आएगा। यहाँ पे ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, जो जो ट्रू डिफरेंस लाई करता है ना, वो पूरा खेल यहाँ पे डिग्री का है। और आपको वही प्रूव करनी है कि माय लॉर्ड ज्यादा डिग्री, ग्रेव डिग्री, सारा खेल है डिग्री का है। ग्रेटर इंटेंशन, ग्रेटर नॉलेज, किस चीज का, जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है उस चीज का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ बोलना हो तो बता सकते हैं, या कुछ if they want to add anything। आई एम गुड। नीरज, व्हाट अबाउट यू? जो लास्ट में बताया था मैवली ने क्या कहा था। देखो उनके शब्द ये थे कि, मेलविल। हाँ मेरे उस पे PDF पे दिख नहीं रहा है क्या आपको, मतलब इट्स नॉट विजिबल आई गेस। सर जेम्स स्टेफेंसन और हाँ, वो कहते हैं कल्पेबल कि होमिस। साइड एंड मर्डर वीकेस्ट पार्ट है वो कोड के हमारे। क्योंकि ऐसा ना कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है, आप समझ पा रहे हो ऐसे। बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन, डिस्क अच्छा। हाँ हाँ। अब नीरज नेक्स्ट पेज। रोहिणी, यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर टॉकिंग। ओके ओके ओके, सॉरी गाइस। ओके, तो यहाँ पे ये जो केस है ना, इसमें और दो तीन केसेस है जिससे जो एक जो डिफरेंस है 299 और 300 का,
वो थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और इन केसेस के थ्रू, ये इंडियन केस है जैसे मैंने बताया ना, कि और इन्होंने जो डिफरेंसेस कैसे बताया हमें, क्योंकि वरना वो बेयर एक्ट में जो लिखा था, दैट्स इट। क्योंकि जब तक हमें और इलाबरेट नहीं होगी चीजें तब तक हम समझ में नहीं आएगा। तो कोर्ट ने खुद ने कैसे इंटरप्रेट किया, कोर्ट ने खुद को खुद कैसे देखा कि 299 और 300 हम कैसे डिसाइड करें। तो इस केस के थ्रू ना हम पूरा समझ जाएंगे। तो ये केस वैसे मैंने आज सोचा था बट टाइम हो चुका है। बट हम कल 2-3 केसेस देखेंगे, और जो इसके फर्स्टली सेकेंडली थर्डली इसको हम आगे बढ़ाएंगे 300 को ही। तो आज के लिए इतना ही, कल हम ये केस देखेंगे। और यहाँ पे हर एक पॉइंट में ना, जैसे डेथ कॉज इंटेंशनली, तो इसमें हम दोनों को लेके चलेंगे, 299 क्या कहता है इस मामले में और 300 क्या कहता है। सेम विद पिक्यूलियर कंडीशन, इफ यू नो द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, उस केस में 299 क्या बात करता है, 300 क्या बात करता है, विद एन एग्जाम्पल और इलाबरेट तरीके से। और बहुत आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आनी चाहिए, वो मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि जो समझ में आएगा वही लिखेंगे पेपर में।